भिवानी ऐसी पवित्र स्थली है और खेलों की स्थली है जहाँ से मुझे लगता है कि योगासन ये विश्व तक पहुँचेगा और हरियाणा को इसका गौरव मिलेगा। में जाते हो ना तो आपको आप वही पैसे आप वहाँ, इससे अच्छा आप योगा क्लास ज्वाइन करो, आप हर बीमारी से दूर रहोगे। आपकी जैसे बैक पेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, ठीक है, कुछ थायराइड है, तो इन बीमारी नॉर्मल हो गई हैं, हर इंसान को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह भिवानी। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत है और मेरे साथ इस वक्त कैमरामैन है ओशो जी भारत। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी शहर के प्रणामी आश्रम पर। यहाँ पर 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी कि HYSA। तो इसमें पूरा हरियाणा के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो योग के अपने कॉम्पिटिशन्स यहाँ चला हुआ है। तो हमारे कैमरामैन ओशो जी भारत दिखाएंगे और यहाँ के जो जजमेंट पे हैं, जो कोच हैं, जो इसके संगठन के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उमेश नारंग, मैं कंपटीशन मैनेजर हूँ इस स्टेट योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2023 का। तो सर ये और बताइए कि आप ये कितने दिन का कंपटीशन चल रहा है? 3 दिन का कंपटीशन था, 18, 19 और 20 का। अच्छा। और आज हमारा तीसरा दिन है। और फर्स्ट डे कौन आया था सर? फर्स्ट डे को हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारे विधायक जी ने यहाँ पर आकर हम सबको आशीर्वाद दिया। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी को आशीर्वाद दिया। तो सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पंचकुला से बिलोंग करता हूँ। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में और हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन में ट्रेजरर हूँ। तो सर आपको भिवानी में आके कैसा लगा? बहुत सुंदर और पुराना शहर है और मंदिरों का शहर गिना जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर ये जो आज इसमें इस गेम के अंदर योगासन में बड़ा अच्छा है और इसके अंदर कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं कितनी एज के हैं, कितने उसमें कैटेगरी? जी, हमारे यहाँ 3 कैटेगरीज थी, 9 to 14, 14 to 18 और 18 to 25। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी, गर्ल्स की अलग और बॉयज़ की अलग, जिसमें 4 प्रतिस्पर्धाएं थी अलग अलग। ट्रेडिशनल योगासना, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर। तो उस तरीके से सब बच्चों ने बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 400 लोगों ने, 400 बच्चों ने इसमें अपनी पार्टिसिपेशन दी है, जो विभिन्न हरियाणा के सभी ज़िलों से यहाँ पर आए हैं। जैसे आपने बताया कि 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेट में बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने? आधे आधे ही रह जाते हैं क्योंकि हमारे दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन है। इनके जो बच्चे जो आए, इनके कोचेज वगैरह तो साथ? इनके सभी टीम ऑफिशियल्स हैं क्योंकि हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की बॉडीज़ हैं। इसका पहले डिस्ट्रिक्ट में सभी का कॉम्पिटिशन्स बना था और वहाँ डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन में सेलेक्ट होने के बाद बच्चे स्टेट में पहुँचे हैं। तो सभी बच्चों के कोचेस, टीम ऑफिशियल्स, हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे आज लास्ट डे बताया आपने, जो जी। बच्चे पोजीशन में आएंगे, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, जी। जो भी ये कैटेगरी हैं, जी। तो उसमें आज किसके हाथों से वो प्राइज़ दिलाएंगे? हमारे इनाम? हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या जी, जो सूत्रधार हैं इस पूरे योगासन स्पोर्ट्स को यहाँ तक पहुँचाने का और आगे लेकर चलने का, जिन्होंने पूरा बीड़ा उठाया है कि हम इसको ओलंपिक्स तक लेकर पहुँचेंगे, जिसमें बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। तो आज उन्हीं के हाथों से और सभी को मेडल्स दिए जाएंगे। तो बच्चों की तरफ से आपको कैसा क्या? बच्चों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस है। बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला समय इसी चीज़ का है। प्रणामी आश्रम में खड़े हैं और जो प्रोग्राम जो योगासन्स के जो वो हैं, तो अभी उनकी बाइट ले रहे हैं। तो आज प्रोग्राम का योगासन्स का जो गेम का दिन है, लास्ट डे है और पहले दिन हमारे हरियाणा के जो जेपी दलाल जी मंत्री हैं वो भी आए थे और भिवानी विधायक घनश्याम सराफ भी आए हैं। तो आज जो मैनेजमेंट के जो चीफ हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो सर, हाँ, तो सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर जयदीप आर्या। तो इसमें आपका सर ये जो योगासन्स का वो करा रहे हो आप इसके माध्यम से, तो उसके बारे में ये पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश भर में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा है ये, जिसमें
20,000 बच्चों में से ये लगभग 600 650 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जी। अब इन 650 बच्चों में से लगभग 80-90 बच्चे सिलेक्ट होंगे जो खेलो इंडिया में खेलने के लिए जाएंगे। खेलो इंडिया गेम्स अभी मध्य प्रदेश में होने वाली है जी। 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक। अच्छा जी, 31 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कौन से में डिस्ट्रिक्ट में होंगे सर? ये उज्जैन में खेलो इंडिया का जो योगासन का खेल है ये उज्जैन में होने वाला है जी। तो ये एक अपने आप में बड़ी घटना ये होगी कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको जो खेलो इंडिया खेलते हैं उन्हें हरियाणा सरकार 1 लाख से 3 लाख रुपए नगद पुरस्कार देती है जी। और यदि ये बच्चे फिर आगे सिलेक्ट होते हैं तो ये नेशनल गेम्स में खेलने जाते हैं और जो बच्चे नेशनल गेम्स में खेलते हैं सीनियर बच्चे उनको सरकार नौकरी भी देती है। तो ये अपने आप में वो खेल है जिसके माध्यम से आने वाले युवाओं का भविष्य तय हो रहा है और इनके बच्चों का जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने में मिलेगा। वो बच्चे जो सारा दिन कार्टून खेला करते थे आज वो योगासन खेल के और अग्रसर हैं, जो भद्दे भद्दे गानों पर डांस किया करते थे आज वो सांस्कृतिक गानों पर योगासन की प्रस्तुति कर रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन सांस्कृतिक पतन से सांस्कृतिक उत्थान का ये एक नया क्रम परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में आरंभ हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया सर। और आज जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उन और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से आप? ये संदेश देना चाहेंगे कि ये अवसर है, योगासन आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। मैंने कहा कि अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 800 यूनिवर्सिटीज़ में से 500 यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने भागीदारी की। अब ये पुलिस गेम्स भी बन गया है और फिर ये आर्मी गेम भी के रूप में आ रहा है। CBSE ने इसको अडॉप्ट कर लिया है और केंद्रीय विद्यालय में ये गेम्स आ गया। हरियाणा में ये हरियाणा का खेलो हरियाणा होने वाला है, उसमें भी मलखम और योग को सम्मिलित किया गया है। तो एक बड़ी प्रक्रिया के माध्यम से गांव-गांव तक हम ये अच्छे टैलेंट ढूंढने के लिए जा रहे हैं और इन बच्चों को योग नर्सरियों के माध्यम से अच्छे कोच भी मिलेंगे। हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उन्होंने पहली बार स्वदेशी खेलों में योगासन को 10 नर्सरियां देकर सम्मानित किया है, जिसमें गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हिसार के एक गुरुकुल को नर्सरी मिली है, लहंगा जो हमारे भिवानी में गुरुकुल है पूज्य स्वामी राजनाथ जी का, उनको भी ये योग नर्सरी मिली है जो जहाँ पर बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे कोचेज़ को और अच्छे से तैयार किया जाए तो इस 10 नर्सरी देने के लिए माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, भाई संदीप सिंह जी का जो हमारे खेल मंत्री हैं और हमारे आयुष मंत्री श्री अनिल विज जी का हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। तो सर ये स्टेट का योगासन का जो गेम हुआ है भिवानी में, तो ये कितने जिलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें? इसमें पूरे हरियाणा के प्रत्येक ज़िले से बच्चों ने भागीदारी की है और आप देख रहे हैं इसमें 55 साल तक, 8 साल से लेकर 55 साल तक के लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। इसमें कितनी कैटेगरी हैं सर इसमें पहले 4 कैटेगरीज हैं, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर और सीनियर ए, और उसके बाद फिर 28 से 35, 35 से 45, 45 से 55 तक की ये एक कैटेगरी और है। तो जो आपने ये 55 साल तक की एज के जो बताए, सीनियर्स के जो बताए हैं, इसमें कोई कर्मचारी भी है या मतलब ऐसे? हाँ, मतलब बहुत से पुलिस के लोग, BSF के लोग वो भागीदारी कर रहे हैं इसमें। अच्छा, तो ये तो आपका इसमें हरियाणा के अंदर जो पहले बार गेम हुआ है योगासन का, शायद फर्स्ट ही होगा ये पहली बार, क्योंकि भिवानी की छोटी काशी में हुआ। हाँ, ये कुछ छोटी काशी में भिवानी ऐसी पवित्र स्थली है और खेलों की स्थली है जहाँ से मुझे लगता है कि योगासन ये विश्व तक पहुँचेगा और हरियाणा को इसका गौरव मिलेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद जो आप करा रहे हो और आपकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आश्रम कहाँ पे है सर? कारगिल मैदान में बाबा मेलनाथ योग आश्रम गोमठ लेघा, भिवानी जिले में यहाँ से 25 किलोमीटर जंगल में बहुत सुंदर स्थान है। 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगा रखे हैं। अच्छा जी। एक आदर्श है हरियाणा के लिए, मॉडल है एक। अच्छा, तो वहाँ पे आपके आश्रम पे कौन आया था जी लेगा में? स्वामी रामदेव जी आ चुके 3-4 बार। अच्छा, 3-4 बार आ चुके हैं। बाबा मेलनाथ आचार्य कुलम का शिलान्यास कर चुके हैं। 1 वर्ष बाद उसका शुभारंभ होगा, निर्माण कार्य बनेगा, विश्वविद्यालय बनाएंगे वहाँ पर, बाबा मेलनाथ विश्वविद्यालय। तो एक महाराज जी ये बताइए, आज भिवानी के अंदर जो आश्रम के अंदर जो योगासन का गेम चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कैसा लग रहा है आपको? ये बच्चों को खेल में आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे नागरिक बने, वो देशभक्त बने, राष्ट्रभक्त बने, मातृ पितृभक्त और गुरु भक्त बने, अच्छे नागरिक बने देश के, जिससे हमारे देश का गौरव सारे संसार में फैले। इस योग के कारण ही भारत जगत गुरु कहलाता है। ये हमारी पहचान है, योग हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादा है, हमारी परंपरा है, प्राचीन परंपरा हमारी।
बच्चे अब आगे जो स्टेट में निकलेंगे, पोजीशन लाएंगे और राष्ट्रीय स्तर में खेलेंगे। आज खेल को योगासन में सम्मिलित किया गया है और ओलंपिक में सम्मिलित होने जा रहा है। नर्सरी 10 नर्सरी दी है अभी 10 नर्सरी हरियाणा को, 10 नर्सरी मिली है। आपका जो लेगा गांव ये भी नर्सरी हाँ, में है? योगासन नर्सरी मिली है हमें भी, जयदीप जी के उनके सहयोग से, उनकी कृपा से। तो स्वामी रामदेव जी हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हें हम वही चला रहे हैं सबको। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योगासन फेडरेशन के। धन्यवाद जी महाराज जी। तो मैं हूं अजीत सिंह और मेरे साथ कैमरामैन हैं ओसो जी भारत। अभी आपने देखा और जयदीप जी से भी, और जो ये योगासन के से, तो हरियाणा केसरी न्यूज़, AB न्यूज़ भारत। इस वक्त हम खड़े हैं प्रणामी आश्रम भिवानी, और यहाँ पर योगासन का जो टूर्नामेंट जो चल रहा है 3 दिवसीय, आज लास्ट डे है। तो इस वक्त हम प्रणामी आश्रम में ही हैं, और यहाँ जो बच्चे मेल और फीमेल हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो जो नेशनल खेल चुके हैं उनकी टीम यहाँ खड़ी हैं, और उनके टीम के ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो अब ये बच्चे एक उसमें रोम में खड़े हैं, और इनके जो सीनियर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से वो खड़े हैं। तो उनसे हम अभी वार्तालाप करेंगे और बच्चों से भी पूछेंगे कि इनको यहाँ भिवानी पर आकर कैसा क्या लगा। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। क्या नाम? मेरा नाम स्नेहलता है, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं BSc योग सेकेंड ईयर। तो ये योगासन खेलते आपको कितना टाइम है? मेरे को 7-8 ईयर्स हो गई योगासन खेलते हुए, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पदक योगासन खेल में हासिल किए हैं। वेरी गुड। आप? निकेश फ्रॉम रोहतक। निकेश फ्रॉम रोहतक से। हाँ जी। कौन सी क्लास में? मास्टर्स इन योगा साइंस। तो आपने योगासन ये पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इसमें कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। योगासना अपने आप में परिपूर्ण है जो हमें पूरा करती है, और सबसे बड़ी बात है कि महसूस क्या हो रहा है। तो हम डिप्रेशन से, चीज़ों से, सब चीज़ों से बाहर निकल के अपने आप को जानते हैं। ये योगा है। तो बच्चे ये जो आप कहना चाहो, उनको ये संदेश है कि वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान दें, और जब हम योगा में आते हैं तो हमें एक ऐसा साफ़ सुथरा पथ मिलता है जिसमें बुराइयों से, नकारात्मकता से हम दूर रहते हैं। बहुत अच्छे बेटे। आपका सुनना? मैं मधु वर्मा हिसार से। तो आप कौन सी क्लास में? मैं BSc मेडिकल सेकेंड ईयर। तो योगासन से आपको क्या प्रेरणा मिली? सर, योगासना की वजह से ही हम यहाँ पे खड़े हैं। योगासना हमारे एक तो माइंड को रिलैक्स करती है, पढ़ाई में भी उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से मतलब रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं। तो माता पिता की तरफ से आपको कैसा प्रोत्साहन मिला? माता पिता की वजह से ही हम यहाँ पे आए हुए हैं। उनकी तरफ से कोई वो नहीं है कि अपोज करते हैं कुछ और। देवी फ्रॉम पानीपत। फ्रॉम पानीपत। आपका नाम? प्रियंका फ्रॉम गुरुग्राम। कहाँ से? गुरुग्राम। गुरुग्राम। हाँ जी। पुराना गांव क्या नाम है इसका शहर का? गुड़गांव गुड़गांव गुड़गांव। गुड़गांव। कहते हैं बेटा नया दो बेटा? संगम फ्रॉम रोहतक। संगम फ्रॉम रोहतक। आपका? गायत्री फ्रॉम गुरुग्राम। गुरुग्राम। गुड़गांव। गुड़गांव। आपका सर? मैं उमेश नारंग, मैं पंचकुला से हूँ। हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन में ट्रेजरर हूँ, और इस स्टेट चैम्पियनशिप में मैं कंपटीशन मैनेजर हूँ। तो ये जो इतने बच्चे आए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, तो आपने इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा योगासन का प्रोग्राम है? जो आप ये बच्चे मेरे साथ खड़े हुए देख रहे हैं, इन बच्चों ने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था नेशनल गेम्स अहमदाबाद गुजरात में, जो अभी अक्टूबर में हुई थी। और हरियाणा का गौरव बढ़ाते हुए इन्होंने वहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल्स जीते। और योगासन स्पोर्ट्स जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार नेशनल गेम्स में, उसमें हरियाणा का परचम लहराया है। तो ये सब बधाई के पात्र हैं। और इस स्टेट चैम्पियनशिप में जो नेशनल फेडरेशन के अंडर हो रही है, उसमें ना सिर्फ ये बच्चे, उन सभी बच्चों के लिए मोटिवेशन है जिन्होंने योगासन स्पोर्ट्स को अपनाया है, अभी सब जूनियर कैटेगरी से ही और आगे बहुत सालों तक खेलेंगे। ये खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अहमदाबाद में
प्रोग्राम हुआ नेशनल्स का, ये फंक्शन जो गेम हुए थे उसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो गोल्ड लिया, ये कौन कौन बच्चे हैं, क्या कहना है? जी, हमारे 2 बच्चे आगे राहुल और ऋषभ, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और हमारे 2 बच्चे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, देवी पानीपत से और मानसी अभी नहीं है यहाँ पर। और हमारे 11 बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये बाकी सभी बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसमें और जो छोटे बच्चे हैं और हरियाणा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? योगासन स्पोर्ट्स एक अब ऐसा खेल है जिसमें हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। यही एक ऐसा खेल है जिसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी मेहनत, लगन, आपकी कोचिंग, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। और आप बहुत अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाते हुए गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो बच्चे हैं योगासन जो कर रहे हैं, तो आज की जनरेशन जो है चटपटा खाती हैं जी, जैसे गोलगप्पे हैं, चाउमीन है और भी काफ़ी, शायद इन बच्चों के मुंह में भी पानी आया, तो इनके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारे बच्चे बहुत संयम रखते हैं, क्योंकि योग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको संयम में रहना सिखाता है। हमारे बच्चे उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर मन भी नहीं करता है, अपनी सेहत का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर कंपटीशन खेलना है तो आपकी सेहत ठीक रहेगी तो ही आप खेल पाएंगे। तो सभी बच्चे संयम रखते हैं और योग से संयम अपने आप आता है। तो इसमें खान पीने पे जो ध्यान, उसके बारे में बताते हैं ना आपके? जी बिल्कुल बताते हैं, क्योंकि हमारे इस खेल में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रॉन्गनेस चाहिए। जो बाकी खेल हैं उसमें जब बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और लेकिन हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। तो हमारे बच्चे उस तरीके की डाइट लेते हैं कि वो फ्लेक्सिबल भी रहें और स्ट्रॉन्ग भी रहें, तो इसमें प्रोटीन, स्प्राउट्स, ये सब चीज़ें बीच में जरूर जैसे है। सर आपने बताया खाने पीने पे, तो सुबह जो ब्रेकफास्ट होता है ये बच्चे क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट में इनको दूध, दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, स्प्राउट्स जरूर इनके उसमें रहता है, और एक फ्रूट जरूर रहता है। और लंच में सर? लंच में नॉर्मल खाना जो भी खाते हैं, सिर्फ ये है कि एक घर का बना हुआ नॉर्मल सादा खाना काफ़ी सफिशेंट होता है एक व्यक्ति को पूरी ताकत देने के लिए। और डिनर? डिनर का खाने का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन डिनर समय से करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश रहती है कि 7 बजे के आसपास डिनर कर लिया जाए, ताकि सोने से 2-3 घंटे पहले वो डाइजेस्ट हो सके और बच्चे उसका नींद का पूरा आनंद ले सकें। जैसे ये अपने हरियाणा से अलग अलग स्कूलों से जूनियर सीनियर जो बच्चे आए हैं, तो ये अपने स्कूलों में माध्यम से योग करते हैं योगासन का, इनका कितना टाइमिंग पीरियड होता है? देखिए, सब बच्चे 1 से 1.5 घंटा तो नॉर्मल योग करते ही हैं, जिनका अपना रूटीन है। लेकिन जो हमारे प्लेयर्स हैं वो एक्स्ट्रा 1-1.5 घंटा 2 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। जो स्पेसिफिक आसन्स होते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली दिए गए हैं, उनके ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे और भी खेल हैं, जैसे आपने देखे हैं हरियाणा से, आप पंचकुला से बिलोंग करते हैं, तो आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस रहा है खेलों के माध्यम से। जैसे और खेलों में बच्चे ओलंपिक में भी जाते हैं, नेशनल्स में भी जाते हैं, तो हरियाणा सरकार है, केंद्र बॉडी है, तो उन बच्चों को प्रोत्साहन देती है, जॉब देती है, अच्छी सर्विस देती है, अच्छे अच्छे रैंक पे। तो इन बच्चों के बारे में क्या कुछ? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, योगासन स्पोर्ट्स को हरियाणा सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, नेशनल गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया नेशनल गेम्स में, और हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया है। नेशनल गेम्स में जीतने वाले बच्चों को वैसे ही पुरस्कृत किया जाएगा जैसे बाकी सभी गेम्स को किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला है जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ये बच्चे भी जॉब लेने के हकदार रहेंगे जैसे बाकी स्पोर्ट्स के बच्चे रहते हैं। तो योगासन स्पोर्ट्स हिंदुस्तान का स्पोर्ट होते हुए बहुत उभरता हुआ स्पोर्ट है, और जल्द ही ये एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी जाएगा। धन्यवाद सर। आपका बेटा क्या नाम है? जी, मेरा नाम राहुल है। राहुल, आप कहाँ तक खेल रहे हो? जी, मैं अभी नेशनल्स खेल के आया था पिछले कहाँ पे साल। हुआ था ये? गुजरात में। गुजरात में कौन सी जगह? गुजरात में अहमदाबाद में हुआ था। क्या पोजीशन थी आपकी? जी, गोल्ड मेडल था। कहाँ रहते हो? गुड़गांव। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमल है, मैं गुरुग्राम से हूँ। मैंने अभी हाल ही में ख़त्म हुए अक्टूबर में नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल प्राप्त करा आर्टिस्टिक ग्रुप इवेंट में। इसमें मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा अपने हरियाणा के एसोसिएशन का, योग एसोसिएशन का, और हमारे कोचेज़ का, टीम मैनेजर्स का, और हमारे माता पिता का मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें सपोर्ट करा और यहाँ तक इस अचीवमेंट को लाने के लिए हमें पूरा सपोर्ट दिया। दिन रात हम इस मेहनत में लगे रहे ताकि मेडल अपने हरियाणा को ला सके, अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करा। आगे यही कोशिश रहेगी कि ओलंपिक में या फिर एशियंस गेम्स में हम मेडल्स लेके आएँ अपने हरियाणा के लिए और इंडिया के लिए। बहुत अच्छे कमल बेटा। आपका बेटा क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक फ्रॉम भिवानी से। फ्रॉम टू
तो आप कहाँ तक खेले? आपने नेशनल खेल किया है? नेशनल और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उसमें क्या पोजीशन थी? उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था और नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल था। आपका बेटा? सर मैं रोहित जीन से। जीन से? जी सर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फाइनल ईयर में सर। बढ़िया। आपका बेटा? अमित बिश्नोई पंचकुला। पंचकुला? हाँ जी। आपका बेटा? अर्जुन गुरुग्राम। अर्जुन गुरुग्राम। ये तो महाभारत का अर्जुन है ये तो। चलो, आपका नाम बेटा? करण गुरुग्राम। करण गुरुग्राम। वास्तव पूरे अच्छे वो लग रहे हो। तो यहाँ आपने यहाँ भी पार्टिसिपेट किया है भिवानी में? जी सर। तो भिवानी में आके आपको कैसा लगा? मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सर भिवानी में आके। यहाँ मैंने काफ़ी 4 इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा। ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर एंड आर्टिस्टिक सोलो। धन्यवाद बेटा। मैं हूं अजीत सिंह भिवानी, हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। अजीत सिंह भिवानी मेरे साथ कैमरामैन है ओसोजी भारत। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम प्रणामी आश्रम में खड़े हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि योगासन का टूर्नामेंट चल रहा है और ये 3 दिवसीय था। आज लास्ट डे है इसमें। तो यहाँ से कोचेज भी आए, कोच आए हैं जो योगासन प्लेयर्स भी हैं, तो हम उनसे वार्तालाप करते हैं। तो आपका मैडम क्या नाम? प्रियंका। प्रियंका कहाँ से बोल रहे हो? फ्रॉम रेवाड़ी। तो आप योगासन में आज भिवानी आए हैं, तो इसमें आपका एकेडमी चला रहे हो क्या स्कूल्स में? सर मैं एज ए कोच हूँ। एज ए कोच? हाँ जी, हमारी एकेडमी भी है रेवाड़ी में। एकेडमी किस नाम से? नवसृष्टि योगा फाउंडेशन। फाउंडेशन से? हाँ जी। तो ये एकेडमी जो है कितने टाइम से चला रहे हो? सर करीब अभी तो 1 साल के लगभग हुआ है। हाँ जी। तो ये जो योगासन है इसकी प्रेरणा आपने कहाँ से ली? सर मैं करीब 6 साल से हूँ योगा की लाइन में, लेकिन मैंने प्रैक्टिस जो है वो कम से कम 3 साल हो गए हैं स्टार्ट करते हुए। तो मैं पहले MBA करती थी। MBA किया मैंने, उसके बाद मैंने सोचा मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ, वहाँ जॉब करूँ, लेकिन कुछ फैमिली इशू होते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो फिर मेरा रुझान हुआ योगा की तरफ। फिर फैमिली में मेंबर में किसी ने बोला कि हाँ भाई आपको योगा में जाना चाहिए। तो मैंने डिप्लोमा किया, फिर मैंने मास्टर्स की इसी में, और सर मैंने अपना योगा में ही अपना फ्यूचर बनाने की सोची। फिर मैंने सर KVS में भी काम किया है, केंद्रीय विद्यालय, और सर पाथफाइंडर में भी जॉब की मैंने। और अब मैं अपना हाँ जी एकेडमी चला रही हूँ अब मैं अपनी। तो इसमें घर वालों की तरफ से आपको कितना प्रोत्साहन है? सर घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं। अब मैं 3 दिन से यहाँ हूँ तो घर वाले संभाल रहे हैं सब कुछ। बच्चे हैं मेरे सर 2। हाँ जी। तो योगासन के जो फ्यूचर में है, मेल हो या फीमेल हो, बच्चे हो, चाइल्ड्स हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो इसके फ़ायदे क्या हैं? सर योगा के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आप है ना बीमारियों से दूर रहोगे, सबसे बड़ा। डॉक्टर के जाने की बजाय ना आप अगर योगा में जाते हो ना, तो आपको आप वही पैसे आप वहाँ, इससे अच्छा आप योगा क्लास ज्वाइन करो, आप हर बीमारी से दूर रहोगे। आपकी जैसे बैक पेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, ठीक है, कुछ थायराइड है, तो इन बीमारी नॉर्मल हो गई हैं, हर इंसान को मिलेंगी, तो उनसे आप दूर रहोगे। तो इसमें एक और बताइए मैडम, जैसे आपने योगासन से बीमारियों से रहित तो बताया, पर इसमें खान पान पे क्या ध्यान दें? खान पान देखिए, एक ही एडवाइस दूंगी सभी को कि खान पान आप जितना सात्विक रखेंगे उतना अच्छा है। यानी बिल्कुल सादा खाना नहीं, चिकना नहीं, सात्विक भोजन होता है, बिल्कुल सादा खाना, जैसे खिचड़ी, दलिया, वेजिटेबल्स हैं हमारी, फ्रूट्स हैं। बाहर की जो हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, इन सब से दूर रहिए। तो मैडम ये और बताइए, आप जैसे आज के युवा हैं तो चाइनीज़ आइटम्स चालू हुए हैं, चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोक है, विवाह शादी पार्टियों में जाते हैं, तो ऐसे मतलब छोटे बच्चे वो करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या करना चाहिए या शरीर के लिए कैसे? सर देखिए, मेरा मानना ये है आप चाहे कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, आप इन्हें ना खाएं। अगर आपको शादी ब्याह में जा रहे हो तो वहाँ पर अगर आपको सैलेड मिल रहा है, सैलेड खाओ, वहाँ पे जूसेस होते हैं, ठीक है, सिंपल सादा खाना भी होता है, ऐसा नहीं है, चावल है, सब्जी रोटी है, आप वो खाओ। इन चाइनीज़ फूड से आप दूर रहिए जितना हो सके उतना। ये तो बीमारी जो है हमारे शरीर में, मैदा, चीनी और नमक, तीनों हमारे मीठे जहर हैं, शरीर में थोड़ी मात्रा में जाते हैं। दोबारा रिपीट करके बताओ ताकि मतलब आपको देखेंगे चैनल्स में। हाँ जी, चीनी, मैदा और नमक, तीनों एक मीठा जहर है
जो हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, तो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से ही काट देता है। हमारे शरीर के अंदर पॉइजन है और ये उस मात्रा को और बढ़ाता हुआ जाता है हमारे शरीर में। तो हमें इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, लेकिन बहुत कम मात्रा में। मैदा तो बिल्कुल ही ना खाएं। चीनी की जगह आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं, देसी खंड यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीनी को बिल्कुल बंद कर दीजिए। और नमक है, नमक टाटा का नमक, उसे बिल्कुल बंद कर लीजिए। उसकी जगह आप सेंधा नमक खाइए, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। काला नमक भी, लेकिन काला नमक हम डेली में नहीं खा सकते हैं, उसे आप सैलेड के साथ खा सकते हैं। वो क्या करता है, हमारी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। हाँ। अच्छा, ये आप जो योगासन अकेडमी में करते हो तो मॉर्निंग में अभ्यास करते हो या इवनिंग में करते हो, तो कितने घंटे? सर कम से कम 2 घंटा तो डेली प्रैक्टिस रहती है हम। हाँ जी। अब क्या है, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नॉर्मल योगा करते हैं, भाई फॉरवर्ड बेंडिंग की, बैकवर्ड बेंडिंग की, ट्विस्टिंग की, थोड़ी सी स्ट्रेंथ के लिए वर्कआउट किया। हमारा क्या है सर, हम थोड़ा एडवांस की तरफ जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, हमने पार्टिसिपेट किया, तो हमें थोड़ा सा कंपटीशन के लेवल के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। हाँ जी, धन्यवाद। ओके सर। एक सेकंड में कैसा सर मैं फ़र्स्ट टाइम शायद भिवानी आई हूँ और मुझे यहाँ आके ना बहुत अच्छा लगा। जिसे कहते हैं ना छोटी काशी, तो मुझे वैसा ही फील हो रहा है यहाँ आके, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के बड़े अच्छे लोग हैं और काफ़ी मंदिर हैं मैडम यहाँ तो जब भी इसको छोटी काशी कहा जाता है। इसमें आगे क्या करना चाहूँगा? सर मतलब यहाँ आने के बाद मैंने जैसे लोगों से मिले, सबका व्यवहार देखा, तो मतलब सबका मिलनसार व्यवहार है, बहुत अच्छे लोग। जो छोटी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं छोटी क्लासेस में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी सर कि वो अपनी दिनचर्या में है ना योगा को ज़रूर डालें, ठीक है। आगे आने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचे रहेंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। मेडिटेशन करें जिससे आप डिप्रेशन से भी बचे रहेंगे। बस इसका नहीं बोला।